ये पढ़ने के बाद ना मेरा सवाल, पहला सवाल मेरा ये है कि मूर्ति पूजा क्यों की जाती है? हिंदू मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, जबकि वेदास के अंदर उसको मना किया गया है? तो परमेश्वर श्री कृष्ण जी है। जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द, मैं इंटरफेथ हारमोनी पे काम करता हूँ। आज मैं इस्कॉन आया हूँ, इस्कॉन सेंटर जो कराची के अंदर है, और यहाँ पे पंडित रामा जी से मेरी मुलाकात हुई। तो पंडित जी से मैंने चाहा कि जो मैंने भगवद गीता पढ़ी है उसमें मेरे कुछ सवाल हैं, तो मैंने ये चाहा कि मैं पंडित जी से उनको समझने की कोशिश करूँ, उनके आंसर ढूंढने की। तो इनका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने बहुत कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मुझे दिया। बहुत मसरूफ़ शख्सियत हैं ये, और इतवार का दिन होता है इनके लिए, लेकिन उसमें भी इन्होंने मुझ पर ये शफ़क़त की, इनकी मेहरबानी है कि वक्त दिया मुझे। और सवाल इनसे पूछते हैं कि सबसे पहले तो मैं इनसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि इस्कॉन क्या है, इस्कॉन क्या काम करता है दुनिया भर में, और पाकिस्तान में इसका क्या काम है। तो पंडित जी आपका बहुत शुक्रिया। इस बताइए कि ये इस्कॉन क्या है? इस्कॉन जो है उसका फुल फॉर्म अगर आप जी जानना चाहते हैं तो उर्दू में बताया गया कि बैनुल अक़वामी सोसाइटी फॉर कृष्ण शऊर, इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन सोसाइटी के, जिनका नाम है ए.सी. भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद, वो जो है 1965 में इंडिया से अमेरिका गए थे, और 1966 में उन्होंने इस सोसाइटी का, इस्कॉन सोसाइटी का नाम देके इसकी स्टेप, यानी इसको जो है फाउंडर बने थे इसके, यानी इसको इस्टेब्लिश किया था उन्होंने। तो इससे पहले जो प्रीचिंग था वो इंडिया में होता था, भारत में होता था। जो भगवान कृष्ण ने जो भगवद गीता का ज्ञान दिया था, वो ही असली सूरत में जो है वो भारत में अलग अलग जो है ना वो मठ होते थे। मठ का मतलब होता है कि जैसे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे होती है, तो वो इंडिया में ही सिर्फ उसमें प्रीचिंग होता था, अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ सिटीज़ के अंदर जहाँ पे अलग अलग मठ बने हुए थे, वहाँ प्रीचिंग होता था। तो फिर आगे चल के जो है श्रील प्रभुपाद जो है वो अकॉर्डिंगली भगवद गीता के हिसाब से उन्होंने जो है ये मैसेज जो है वो पूरी दुनिया में सब जगह के सब लोगों को, जितने भी लोग हैं, इंसान हैं, उन सबको देना चाहा। और ये बताने के लिए क्योंकि ये जो भगवान कृष्ण का जो उपदेश है, भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को जो अपने उपदेश दिए हैं, तो वो उपदेश ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के लिए या इंडिया के लिए, वो पूरी ह्यूमन सोसाइटी के लिए, पूरे वर्ल्ड में सबके लिए है। सही है। इवन के पूरे यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्सल, पूरी यूनिवर्सल मैसेज है भगवद। तो वो यूनिवर्सल मैसेज जो है उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाने के लिए इन्हें इस्कॉन का नाम दिया, ताकि सब लोग इसको जान सकें कि ये सोसाइटी इसलिए बनी है ताकि हम लोग भगवद गीता का जो एक्चुअल मैसेज है वो हम समझ सकें, कि जो भगवान कृष्ण अर्जुन को 5,500 साल पहले जब भगवान कृष्ण आए थे अर्थ प्लैनेट पे, इस भूमंडल पर, तो भगवान ने अर्जुन को ये टीचिंग्स दी थी भगवद गीता की। वही टीचिंग्स को एज इट इज़ रूप में देने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो है इस्कॉन सोसाइटी डेवलप की। इसीलिए अच्छा, मेरा जैसे भगवद गीता है, भगवद गीता में एक श्लोक है चैप्टर 15 के अंदर 7 वर्स में, उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ममा एवं शु जीवे लोके जीवे भूते सनातना। तो जितने भी जो 84 मिलियन पीसीस हैं, जिसमें 4 लाख जो है वो ह्यूमन पीसीस बताए गए, यानी यूनि जिसको कहते हैं योनि, जो 4 लाख जो है वो इंसानी यूनियाँ हैं। सही। तो उनको जो है वो बताने के लिए कि इन सब जितनी भी यूनियाँ हैं, यानी 84 लाख जो यूनियाँ हैं, वो सब भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है, यानी भगवान का एक्सपेंशन है। ठीक है। तो वो सब भगवान का, उनका संबंध भगवान से, उनका रिश्ता भगवान से है, वो रिश्ता जो है लोग भूल चुके हैं। उस रिश्ते को दोबारा से वो ज़िंदा करने के लिए जो है उन्होंने ये इस्कॉन सोसाइटी बनाया। ठीक है जी। अच्छा, ये पढ़ने के बाद ना मेरा सवाल, पहला सवाल मेरा ये है कि मूर्ति पूजा क्यों की जाती है? हिंदू मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, जबकि वेदास के अंदर उसको मना किया गया है? राइट।
एक्चुअली जनरली मोस्टली लोगों का यही क्वेश्चन होता है, क्योंकि डिफरेंट जो है ना वो मज़हबी जो है ना वो अलग अलग वो बने हुए हैं, तबके बने हुए हैं, तो लोग अलग अलग डायरेक्शन में भगवान की ही पूजा करते हैं, है ना। लेकिन मूर्ति पूजा में ऐसे बताया गया है, क्योंकि अगर हम अकॉर्डिंगली भगवद गीता के हिसाब से मैं आपको समझाऊँ तो इसमें चैप्टर 12 के अंदर जो है वो अर्जुन ने भी यही भगवान से क्वेश्चन किया था कि मैं आपका जो निराकार रूप है ना, जो दिखाई नहीं देता, जो सब जगह रचा बसा है, मैं उसको सही मानूं या जो आपका जो साकार रूप है मैं उसको सही मानूं। अर्जुन ने ये सवाल किए थे। तो भगवान जो है उनको आंसर देते हैं अर्जुन को 12 चैप्टर के अंदर। आप स्टार्ट में देखिएगा, शुरू के 5 श्लोक इसी के ऊपर डिस्कस किए गए हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि जो निराकार फिलोसॉफी है, यानी मेरा जो निराकार जो रूप है, उसको अप्रोच करना या उस पाथ पे चलना बहुत डिफ़िकल्ट है, यानी बहुत आपको मुश्किलें पेश आएगी, बहुत कठिन है, तो आप नहीं अप्रोच कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा जो साकार रूप है उसके थ्रू अगर आप मेरी आराधना करते हो, मेरी पूजा करते हो, तो आप मुझे जल्दी अटेंड कर लोगे, यानी जल्दी मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो भगवान जो है वो उसमें सल्यूशन बता रहे हैं। और निराकार जो रूप है भगवान का, वो भी भगवान का ही रूप है, वो गलत नहीं है, आप समझ रहे हैं, वो गलत नहीं है वो भी, लेकिन वो भगवान का एक गुण है निराकार। भगवान जो श्री कृष्ण है उसके अनलिमिटेड क्वालिटीज़ है, उन अनलिमिटेड क्वालिटीज़ के अंदर एक क्वालिटी जो है वो निराकार है, आप समझ रहे हैं। यानी उनका जो ऑफुलजेंस है, उनका तेज, यानी उनकी बॉडी से जो तेज निकल रहा है वो निराकार उसको हम कहते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि वो यानी बताया गया कि वो अनलिमिटेड, जैसे उनके गुण बताए गए जिसमें से एक गुण जो है ना ये निराकार बताया गया, आप समझ रहे हैं। तो वो भगवान जो ओरिजिनल पूरे फॉर्म में हैं उनमें से सिर्फ एक निराकार गुण निकल रहा है। ऐसे भगवान की अनलिमिटेड क्वालिटीज़ है, वो सब कृष्ण से निकलती है, जो साकार है उससे निकलती है। और दूसरी बात है कि भगवान जब अर्जुन को अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाते हैं, यूनिवर्सल फॉर्म का मतलब होता है कि सब जगह रचा बसा, है ना। जैसे भगवान कहते हैं भगवान सब जगह पर है, अल्लाह सब जगह पर है, वो हर जगह रहता है ना, वो एक एक एटम के अंदर है, कहते हैं ना हम लोग भी कहते। तो इसी तरह भगवद गीता भी यही कहती है। तो वो भगवान ने अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया था जो सब जगह रचा बसा है, सही है ना, जिसमें भगवान ने सारी शक्तियाँ अपनी बताई थी, कौन कौन सी जो भगवान की एनर्जीज है वो कैसे कैसे मटीरियल वर्ल्ड के अंदर काम करती है। जिसमें अर्जुन को भी अपने आप को भी दिखाया, उसमें अर्जुन भी था और उनके रिलेटिव भी थे जिनको वो नहीं मारना चाहता था, अच्छा, ठीक है, उन सबको दिखाया। तो वो सब उसके अंदर थे। तो भगवान ने अपना ओरिजिनल फॉर्म रूप दिखाया अर्जुन को, तो अर्जुन ने एक्सेप्ट किया उसको। तो फिर अर्जुन ने ये श्लोक बोलते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। अर्जुन ने ये श्लोक भी बोला भगवान के विभूति योग में, क्योंकि भगवान ने अपना ओपुलेंस दिखाया था, विभूति दिखाया था। तो उसमें अर्जुन को जब दिखाया तो अर्जुन सेटिस्फाई हो गया। अर्जुन को पहले बताया, फिर उसके बाद 11 अध्याय के अंदर दिखाया। भगवान ने पहले बताया कि मेरे पास ये मेरी एनर्जीज़ है, और भगवान कह रहे हैं जो मैंने दिखाया वो करके भी दिखा सकता हूँ। तो भगवान ने वो ओरिजिनल फॉर्म अपना उनके सामने मैनिफेस्ट करके भी दिखाया, यानी उनको प्रकट करके भी दिखाया। तो अर्जुन जो है फिर भगवान को हाथ जोड़ के वो सरेंडर कर देता है ऐसे। तो बोला आप ही परम ब्रह्म है, आप ही निराकार है, आप ही सर्वस्व है ना, अब आप ही आदि हैं। यानी आदि का मतलब होता है कि जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं होता है ना। तो वो भगवान अर्जुन ने जो है श्लोक कोट किया। तो परमेश्वर श्री कृष्ण जी है? जी जी, अच्छा जी। तो वेदास के अंदर परमेश्वर जो है वो भगवान का, उसका कोई तत्व, उसका कोई वजूद नहीं है। नहीं, वेदास में जो भगवान को जो डिस्क्राइब किया गया है, भगवान को जो बताया गया है, वो थोड़ा सा बहुत, अगर कोई नया आदमी है वो समझ नहीं सके, बहुत कॉम्प्लेक्स स्टाइल में बताया गया है ना। तो वो डिवोटी जो होगा, वो भक्त है जो वेदांता को जानता है, वो ही समझ सकेगा। तो ऐसे तो भगवद गीता क्या है, ये सारे वेदों का असेंस है। अच्छा, हाँ, ये पूरा कंक्लूजन है, सार है। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप वेदास को आपने स्टडी कर लिया। यानी जिसे ब्रह्मा के कहा जाता है, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा या विष्णु या महेश, वो सब श्री कृष्ण है। जी, श्री कृष्ण के ही वो गुण तत्व अवतार कहे गए, श्री कृष्ण के ही एक्सपेंशन है। और वही राम है। यस, राम भी उन्हीं से ही आते हैं, श्री कृष्ण से आते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो भगवद गीता में प्रॉमिस किया है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि जब भगवान इस अर्थ प्लेनेट पर आते हैं तो वो 3 काम करने के लिए आते हैं। तो उसमें कहते हैं
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनादाय संभवामि युगे युगे, राइट। सही। तो ये 4.8 के अंदर जो है भगवान बताते हैं। जी जी तो उसमें भगवान 3 बताते हैं, 3 जो है वो काम करने के लिए आते हैं जब आते हैं। सही। लेकिन जब आते हैं भगवान तो हर युग में अलग अलग रूप लेके आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। कब आते हैं? जब धर्म की गिलानी हो जाती है, आप समझते हैं, यानी जब मज़हब जो है वो अपने उस पर नहीं रहता है, यानी शैतानी शक्तियाँ और ये सब जो है बढ़ जाती हैं, है ना, और धर्म ख़त्म होने लगता है, मज़हब जो है ख़त्म होने लगता है। तो उसको रीस्टेब्लिश करने के लिए भगवान उसके टाइम प्लेस उसके अकॉर्डिंगली भगवान जो है वो रूप लेकर आते हैं और लोगों को धर्म का मार्ग सिखाते हैं, ऐसे। सही। 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में है कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं, राइट, मादी ख्वाहिशात से ख़राब हो जाती है, वो ख़ुद को देवताओं के हवाले करते हैं। जी जी। और अपने स्वभाव के मुताबिक पूजा करने के ख़ास नियमों पर अमल करते हैं। जी जी जी। यानी अच्छा नहीं कहा गया उन लोगों को कि जो देवी देवताओं की पूजा जी, इनको जो है कम अकल बुद्धि वाले कहा गया है, ठीक है। यानी इनकी ऐसी मेंटालिटी होती है कि वो कुछ चीज़ उनको चाहिए जल्दी लेने के लिए, तो वो क्या करते हैं, जो भगवान की शक्तियाँ हैं, असल जैसे एक कंपनी होती है तो उसका एक होता है ओनर, ठीक है। तो ओनर के नीचे क्या होते हैं? डायरेक्टर होते हैं, उसके नीचे मैनेजर्स होते हैं, है ना, मैनेजर्स के नीचे फिर ऑफिसर्स होते हैं, इस तरह। तो वो सब जो डेमीगॉड्स हैं, जो देवता जिसको कहते हैं, वो इसी तरह मैनेजर्स हैं भगवान के। भगवान श्री कृष्ण के वो शक्तिज हैं, वो सारा मैनेजर सिस्टम संभालते हैं कायनात के, है ना। जैसे कि सूरज है, वो अपने टाइम पे निकलता है, अपने टाइम पे गुरु हो जाता है। जिस तरह चांद है, वो रात को निकलता है। तो ये सब भगवान के मैनेजर हैं जो पूरे इस प्रकृति को बैलेंस करते हैं। अच्छा। हाँ, पूरी मादी कायनात को वो बैलेंस, जैसे हवा है तो वो हवा के भी डेमीगॉड्स हैं, वायुदेव है उसको, हम उसको वायुदेव कहते हैं, ठीक है। तो वो सब देवता हैं, लेकिन ये सब भगवान की शक्तियाँ हैं, इसको देवता कहते हैं, ऐसे बताया गया। तो ये जो लोग ऐसे हैं जो भगवान की शक्तियाँ हैं उनके अंदर, क्योंकि थोड़ी बहुत शक्तियाँ हैं, भगवान को फॉलो करते हैं, उनसे शक्ति प्राप्त होती है। और तो क्या होता है, जो लोग हैं जिनको कुछ जल्दी बेनिफिट चाहिए, तो वो उनके सरेंडर जाते हैं। सही। यानी उनके आश्रय जाते हैं। तो उनका आश्रय जाके फिर उनकी कुछ विधि विधान वेदों में बताई गई है, भगवद गीता में, वेदों में, कि इस तरीके से फॉलो करोगे तो इससे बेनिफिट आपको मिल जाएगा, ऐसे। तो वो जल्दी अप्रोच करने के लिए वो डेमीगॉड का आश्रय लेते हैं। अच्छा। देवताओं का, इसलिए। लेकिन वो भगवान नहीं है। हाँ। भगवान नहीं है, इसलिए उसको हाँ अच्छा नहीं कहा गया। यानी छोटी बुद्धि वाले लोग हैं। छोटी बुद्धि। महान बुद्धि वाले कौन है? महान बुद्धि वाले वो हैं जो डायरेक्ट भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण की। अच्छा। जो जिनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा, जो सबको जिनको बुद्धिमान कहा गया है, वो ही भगवान की सेवा करते हैं। जय भजे कृष्ण से बड़ो चतुर, जो कृष्ण का भजन करता है वो ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, ऐसा बताया गया शास्त्रों में। श्री राम कृष्ण जी, जी जी, राम जो है वो कृष्ण के ही अवतार है, उनको श्री राम कृष्ण भी कहा जाता है। और जो श्री कृष्ण जी हैं वो, मैं ये समझना चाहता हूँ, ये दो अलग अलग बंदे हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, शख्सियतें हैं? नहीं, एक ही है, लेकिन तत्वों का और गुणों का फ़र्क होता है थोड़ा सा। भगवान ही है, राम भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान। महाभारत में थे वही, वो पहले, जी, पहले 33 युग में वो राम के रूप में आए। अच्छा, ठीक है। लेकिन ऐसे बताया गया है कि जो हम कहते हैं ना कि गॉड कैन नॉट बी टू, भगवान दो नहीं हो सकते। भगवान तो एक ही है ना, भगवान तो एक ही होना चाहिए। तो ऐसा बताया गया कि जो ओरिजिनल जो भगवान है वो कृष्ण है। कृष्ण से क्या है कि अलग अलग फॉर्म्स प्रकट होगी। जैसे मैंने बताया ना कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब धर्म का पतन होता है, यानी अधर्म बढ़ने लगता है, तो शैतानी शक्तियाँ बढ़ जाती है, तो फिर भगवान आते हैं एवरी मिलेनियम। अच्छा। सम भवामी युगे युगे, तो भवामी इसको कहते हैं इसी भूमंडल को, इस धरती पर आते हैं। लेकिन उस टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंगली भगवान वो रूप धारण करते हैं। आप समझे, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस का मतलब ये समझेंगे, एक है सतयुग, एक है त्रेता युग, एक है द्वापर युग, एक है कलयुग। अभी कलयुग की एज चल रही है, तो कलयुग की जो एज है वो 4,32,000 साल है। अच्छा। इससे पहले जब भगवान कृष्ण आए थे उसकी एज है, उसकी डबल कर लोगे आप सुने, 8,64,000 इस तरह। तो जब उसमें जब एज ज़्यादा होगी तो लोगों की उम्र भी ज़्यादा होती है, हाइट भी ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से उनकी कैपेसिटी उतनी होती है, तो उसके हिसाब से वो वाला भगवान भी आकर उनको उसके हिसाब से वो डायरेक्शन देते हैं, तो उसकी वो भक्ति करते हैं। तो लेवल्स होते हैं, उसके हिसाब से होता है। तो हर युगों का एक अपना एज है, उनकी अपनी एक भगवान का एक अवतार होता है उसमें,
जिसके द्वारा उस अवतार को फॉलो करके वो भगवत धाम जाते हैं। तो वो लेवल के हिसाब से होता है इस तरह। तो अभी जिस कलयुग में हम रहते हैं तो इसमें जिस हिसाब से हमारी जो मेंटालिटी है उसके हिसाब से भगवान कृष्ण का अवतार किसी और उसमें आया इस तरह। लेकिन एवरी मिलेनियम आते ज़रूर हैं भगवान। तो टाइम प्लेस ऑफ सर्कमस्टेंस उसके हिसाब से, यानी जगह सही और जो वक्त है, ठीक है, और जो हालत चल रही है उसको जिस तरह ज़रूरत होगी, जिस तरह ज़रूरत होगी बस जो उस टाइम की जो मतलब ज़रूरत है, तकाजा। अच्छा, ये इस्कॉन जो है ये और जो हिंदू फिलोसफर्स हैं या हिंदू टीचिंग करने वाले हैं उनसे अलग प्रीचा करता है? एक्चुअली देखिए, हिंदू तो ये शब्द आप तो समझते हैं कि जो सिंधु नदी के उस पार रहते थे तब नाम ये शुरू हुआ। ये भी मैं सॉरी करता हूँ, इसमें असल में सनातन धर्म है। सनातन धर्म है। सनातन का मतलब जो हमेशा रहता है, सही है, जो कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है। तो ये नॉलेज भी भगवद गीता की हमेशा रहती है, जो कभी ख़त्म नहीं होती, सनातन है, ऐसा है। तो आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या ये अलग है बाकी हिंदू टीचिंग से? नहीं, अलग नहीं है। ये एक्चुअली जो भगवान कृष्ण का जो ओरिजिनल डायरेक्शन है ये उसको रिप्रेजेंट करती है। सही है, बस, अलग नहीं। पूरे सनातन में जो श्री कृष्ण जी की टीचिंग है, टीचिंग्स को एज इट इज़ असली सूरत में लोगों तक वो डिलीवर करती है। यानी उनको काटो नहीं, उनको समझो। यस। जो भगवान का जो मैसेज है उसमें कुछ ऐसा कंप्रोमाइज़ नहीं करती, और जैसा भगवान ने बताया वैसा झुमका तू आगे डिलीवर कर। ये सोसाइटी का सवाल ये है कि मैंने भगवत गीता के अंदर ये पढ़ा है कि जब वो महाभारत होती है युद्ध, तो उसमें अर्जुन जो है वो लड़ना नहीं चाहते हैं। तो उनसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप क्यों नहीं लड़ना चाहते? वो कहते हैं मैं कैसे लड़ूं कि मेरा मन बैठा जा रहा है, मेरे सामने मेरे भाई हैं, मेरा मामू है, मेरे सब रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं सके, ये मेरे अपने हैं, आप ये मेरी पूरा ख़ानदान है। अगर मैं इनको ख़त्म कर दूंगा, इनको मार दूंगा, तो फिर तो मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा, मैं किसके लिए जीऊँगा? तो उनसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तुम्हारे अपने नहीं हैं, और उनको फिर दिखाते हैं और कहते हैं तुम जिसे ज़िंदगी समझ रहे हो ये तो कुछ है ही नहीं, और फिर उनको आगे वाला वक्त भी दिखा देते हैं। फिर उनको ये बताते हैं कि ये तो जालिम लोग हैं जो इंसानों पर अत्याचार करते हैं, इनका तो विनाश हो जाना ही ख़त्म है, और तुम एक लड़ने वाले फ़ौजी हो, तुम्हें अपना काम करना है, वरना दुनिया तुम्हें बुज़दिल कहेगी। अब ये वाक़या बताने के बाद मेरा जो सवाल क्वेश्चन है वो ये है कि कुरान मजीद के अंदर भी कुछ जिहाद की आयत हैं, ऐसी आयत हैं जिसमें ये कहा गया है कि तुम उन जालिमों को ख़त्म करो, उनसे लड़ो। भगवत गीता के अंदर भी है, आपने अभी कहा कि यूनिवर्सल है, तो क्या इससे जिस तरह लोग कुरान को मिसयूज़ करके जिहाद या टेररिज्म की कहते हैं कि जी लड़ो, नॉन मुस्लिम को मारो, तो क्या कोई भगवत गीता को इस तरह मिसयूज़ नहीं कर सकता कि उसमें भी तो कहा गया है कि अपनों को मारो और धर्म के लिए युद्ध करो, धर्म के लिए युद्ध करना? तो इस पर आप ज़रा मुझे बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है इस पर। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, और मोस्टली ये लोगों का क्वेश्चन होता है। तो राइट आंसर ऐसा है कि सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि जो भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर है, तो लोग यही समझते हैं कि भाई फर्स्ट चैप्टर में तो वो लड़ाई और वायलेंस के बारे में ही डिस्कस किया गया है, दोनों दलों की फ़ौजें आपस में आई हैं और उसकी जो है वो लोग जो पावर है उसके बारे में डिस्कस की जा रही है, पूछा जा रहा है। तो इसमें रूहानी ज्ञान क्या है वो तो मिलता ही नहीं है, लोग ऐसा सोचते हैं। तो एक्चुअली वो अध्याय को अगर हम जो डिवोटी है उसका भगवत गीता को जो समझ चुका है भगवान का, उसके साथ बैठकर अगर हम नहीं सीखेंगे तो वो भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। और भगवत गीता का जो पहला अध्याय नहीं समझ सका वो बाकी के चैप्टर्स कभी नहीं समझ पाएगा। एक ये। दूसरी बात है कि वो भगवान उनको कह रहे हैं कि आप अपने, ये तुम्हारे अपने हैं, इनको तुम मारो, राइट। लेकिन भगवत गीता का अगर हम बीच में से कोई एक श्लोक लेकर या एक दो श्लोक हम देख करके अगर हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा, है ना। उसको सीरीज वाइज पढ़ना होगा, और अगर जो चीज़ नहीं समझ आती तो वो एक श्लोक फर्स्ट वाला, उसके फिर जो श्लोक आप पढ़ना चाह रहे हो वो श्लोक जो आपको चर्चा करनी है, और उसके बाद वाला वो सब आप देखो कि उसमें कह क्या रहा है, ऐसे उसमें एक्चुअली मैसेज क्या है, समझ में आएगा कि एक्चुअल मैसेज क्या कहना चाह रहे हैं, क्या डिस्कस हो रही है। तो अब जो है अर्जुन इसी वजह से प्रॉब्लम में है, क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे सगे संबंधी हैं और जिनसे मैंने युद्ध सीखा, जिन्होंने मुझे जो है वो युद्ध करने की कला सिखाई, मेरे गुरुजन खड़े हैं,
ठीक है ना, मेरे पितामह, ठीक है ना, इन सबों ने मुझे आदर किया, मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मुझे सिखाया सब कुछ, तो मैं उनको कैसे मार सकता हूँ? इन सब लोगों ने तो मुझे पाला है। यही बात है। हाँ, वो तो सब मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे सीनियर हैं सारे, मैं उनके साथ कैसे युद्ध करूँ? ठीक है ना। तभी तो अर्जुन कह रहा है कि मुझसे गांडीव, मेरा जो धनुष है वो सरक रहा है, मेरे हाथ काँप रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। तो वो रथ से उतर के नीचे बैठ जाता है। तो ऐसे बताया गया कि अर्जुन के पास भी नॉलेज थी, लेकिन वो नॉलेज जो कौन सी थी, वो प्रॉपर उनके पास ज्ञान नहीं था। आप समझ रहे हैं, उनके पास ज्ञान था लेकिन कंप्लीट ज्ञान नहीं था, है ना। उसके बाद धर्म की नॉलेज थी लेकिन कंप्लीट नहीं थी, है ना। जो भगवान कृष्ण जो उनको आदेश बता रहे हैं, जो उपदेश बता रहे हैं, उसको कहते हैं परोधर्म। यानी भगवान जो आपको ऑर्डर करेगा, जो धर्म बता रहा है, वो ही असल में धर्म होता है, जो भगवान कह रहे हैं। धर्मात् तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने बताया वही धर्म है, उसको हमको फॉलो करना चाहिए। सही है। अर्जुन जो है ये चीज़ नहीं समझ रहा था, और नहीं समझने की जो वजह क्या थी, वो थी अटैचमेंट। ये हमारे जो सगे संबंधी है, उनसे जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट को सिखाने के लिए भगवान ने ये युद्ध कराया कि देखिए कि हम किस तरह इस संसार में, हमारे परिवार के अंदर, हमारी फैमिलीज़ में हम लोग एक दूसरे से इतना अटैच हैं कि हम लोग अल्लाह को भूल गए, हम लोग भगवान को भूल चुके हैं। जो असली जो धर्म है, असली जो धर्म है, उस बात को हम भूल चुके हैं। तो अर्जुन को वो सिखाने के लिए भगवान ने प्रैक्टिकली वो सब चीज़ करा के दिखाया हमको। ठीक है, ये उसके पीछे मैसेज था। दूसरी बात ये थी कि वो जितने भी अर्जुन के जो रिश्तेदार थे, वो सब जो भगवान ने जो धर्म बताया था उसके विपरीत खड़े थे, उलट खड़े थे। इसी वजह से अर्जुन जो है वो फैसला नहीं कर पा रहा था। तो जब धर्म की बात आती है तो उस समय अपने सगे संबंधी हो, कोई भी हो, आपको उस क्या करना पड़ेगा, वो उसको सच के साथ देना पड़ेगा। आपको अपने रिश्तेदार को भी भूलना पड़ेगा, क्योंकि रूहानी जो ज्ञान होता है उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, राइट। उसमें क्या रिश्तेदार वगैरह ये सब नहीं देखे जाते। जो भगवान का जो ज्ञान होता है, भगवान का उद्देश्य होता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है, फर्स्ट उसको आगे रखा जाता है। ये एक्चुअली मैसेज होता है। एक्चुअल मैसेज जो है वो ये भगवान उनको बताना चाह रहे हैं। तो अर्जुन जो है वो बिविल्डर हो रहा था, नहीं समझ पा रहा था। तो अर्जुन की अटैचमेंट को दूर करने के लिए, उसके जो ड्युअलिटी थी, उसके भ्रम को दूर करने के लिए भगवान उसको ये मैसेज दे रहे थे। बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपका मैंने टाइम लिया और बहुत अच्छा आपने समझाया। तो आइंदा भी आपसे मुलाकात होती रहेगी और इस ज़रूर आप समझाते रहिएगा। हमारे लिए और कोई जब भी आप कोई कहेंगे तो ऐसी, तो हम ज़रूर मदद करेंगे। जब हमें टाइम होगा तो मैं आपको बताऊँगा। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है दोस्तों, ये हमारे साथ थे पंडित जी इस्कॉन सेंटर के। ये यहाँ पर आप हाँ जी, मैं यहाँ के सदर हूँ। हाँ, ये यहाँ पर सदर है, तो इनका बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। अच्छी तरीके से इन्होंने समझाया, आपने वीडियो देखी। और अगर कोई आपका सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस्कॉन के हवाले से और इनसे हिंदुज़म के हवाले से, सनातन धर्म के हवाले से बहुत बहुत शुक्रिया।